दोस्तों, इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन मोबाइल फोन्स तो मैं कहूंगा वेट। अरे रुकिए तो सही, इसके पीछे का रीजन भी ऐसा ही है। बिकॉज इन्वेस्टिंग लॉट और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू मोबाइल फोन ऑलवेज डजंट मेक एनी सेंस। यस, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी बहुत है एंड वही अमाउंट, सेम अमाउंट का, सेम क्वालिटी का आउटपुट आपको सस्ते दामों में भी फ़ोन में मिल सकता है। सो हम लोग बात करेंगे आज ऐसे दो फ़ोन्स के बारे में जो कि आपको हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन देता है इन द बजट सेगमेंट। कौन से फ़ोन्स है? यस, सैमसंग ने रिसेंटली A56 एंड A36 फ़ोन मॉडल्स लॉन्च किए हैं एंड इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो फिर अभी आप बोलोगे अरे भाई, आप तो सिर्फ एप्पल का एडवर्टाइजमेंट करते हो या फिर आप एप्पल या सैमसंग का हाई एंड फ़ोन यूज़ करते हो। मैं बोलूँगा भाई साहब, मैं तो एप्पल के फ़ोन यूज़ करता हूँ, सैमसंग के भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, बट उसी के साथ मैं बजट सेगमेंट के फ़ोन्स भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि मेरे पास 4-5 साल पुराना पहले मैंने एक ओप्पो रेनो 6 आई थिंक 6 खरीदा था, वो आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड वो फ़ोन इतना अच्छा है कि उसका परफॉर्मेंस आज भी वैसे का वैसा है। उसका कैमरा क्वालिटी, उसका आउटपुट, एवरीथिंग इज अप टू डेट। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ अमाउंट इन द मोबाइल फोन्स एट द हाई एंड प्राइस डजंट मेक ऑलवेज एनी सेंस। आप सवाल कर सकते हो कि सैमसंग के जो हाई एंड फोन्स है उसका सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको बजट सेगमेंट में कैसे मिल सकता है? यस, जैसे कि आपकी मारुति सुजुकी की गाड़ी है या फिर टाटा की गाड़ी है, जो 15 लाख की गाड़ी है एंड जो 10 लाख की गाड़ी है, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। यस, डेफिनेटली अंतर तो होगा, बट जो 15 लाख की गाड़ी है उसमें कुछ हद फीचर्स ज़्यादा रहेंगे और 10 लाख की गाड़ी में फीचर्स कम रहेंगे। जैसे कि कॉस्मेटिक फीचर्स मैं बोल सकता हूँ, बट इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी सेफ्टी और परफॉर्मेंस। जैसे कि एक गाड़ी 15 लाख की है, उसमें आपको एडैक सिस्टम मिलेगा या फिर अलॉय व्हील्स मिलेगा। हो सकता है कि 10 लाख की गाड़ी में आपको एडैक सिस्टम नहीं मिलेगा, अलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा, टच ऑपरेटिंग स्क्रीन नहीं मिलेगा या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। दोज आर द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द 15 लाख रुपीज व्हीकल या फिर 10 लाख रुपीज व्हीकल। उसी के साथ जो 1 लाख के फ़ोन है या फिर जो 80,000 के फ़ोन है एंड जो 30,000 40,000 के फ़ोन है, सेम डिफरेंस होता है। यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द पिक्चर क्वालिटी या फिर LTE वॉइस क्वालिटी या फिर अदर एस्पेक्ट्स देखते हैं कि फ़ोन का जो कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज एमोलेड स्क्रीन है कि नहीं है, बैटरी अच्छा है कि नहीं, दोज आर द सेम। ओनली थिंग इज जो हाई एंड फोन है उसमें थोड़े फीचर्स ज़्यादा रहते हैं कंपेयरिंग दी बजट सेगमेंट फ़ोन। सो ये जो A36 है एंड ये 56 है, ये सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किया है एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी इंप्रेसिव है एंड डेफिनेटली इन्वेस्टिंग 80-90,000 रुपीज़ इन द हाई एंड फोन्स, ये आप फ़ोन लेंगे तो आपका पैसा भी बच जाएगा एंड यू कैन गेट मोर आउट ऑफ दीज फोन्स। यस, ये फ़ोन आपको डेली यूज़ के लिए भी अच्छे हैं एंड इफ़ यू आर लाइक व्लॉगर है या फिर कंटेंट क्रिएशन है या फिर आप फोटोग्राफिक सिस्टम के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो दीज आर दी बेस्ट फोन। सो हम लोग जल्दी से बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के बारे में। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? मैंने स्टडी किया है फ़ोन्स के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन इज़ नियरली सिमिलर, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है एंड थोड़ा बहुत हार्डवेयर चेंजेस है। तो स्टार्टिंग विद द डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ बोथ दी फोन्स। जो A56 है उसका जो फ्रेमिंग है दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, वेयरएज जो A36 है उसका फ्रेमिंग है प्लास्टिक। 0.74 सेंटीमीटर का थिकनेस दोनों ही फोन में लगभग सिमिलर है एंड जो A56 है उसका वेट 198 ग्राम्स है एंड A36 है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 195-194 ग्राम्स के आसपास है। दोनों ही फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन दिया है, फ्रंट एज वेल एज बैक एंड इसमें आपको OLED डिस्प्ले पैनल मिलता है विद द रिजोल्यूशन ऑफ 1080p into 2340 पिक्सल्स विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड इसका जो ब्राइटनेस है दैट गोज अप टू 1200 नीट्स एंड जो पीक ब्राइटनेस है दैट एक्सटेंड्स अप टू 1900 नीट्स। वेल, कैमरा लेते समय हम लोग क्या देखते हैं कि कैमरा कितना साइज का है। दैट मीन्स इसका जो सेंसर है उसका कितना साइज है, दैट इज 30 मेगापिक्सल है, 40 है, 50 है। अभी सैमसंग एडवर्टाइज कर रहा है 200 मेगापिक्सल। देन Xiaomi एंड Realme आल्सो एडवर्टाइजिंग अबाउट 200 मेगापिक्सल कैमरा, बट रियली वो 200 मेगापिक्सल कैमरा अपने को डे टू डे लाइफ में यूज होता है अनलेस एंड अनटिल यू आर एन कंटेंट क्रिएशन और अ फोटोग्राफर और अ वीडियोग्राफर। मेरे हिसाब से तो नहीं। ओनली इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट कैमरा आपको उतना आउटपुट कैसे देगा? वही अगर आप पैसा बचाओगे तो पैसा कोई और काम के लिए आपको आ सकता है। तो वही हम लोग बात करते हैं कैमरा की। ये फ़ोन की 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया है एंड A56 में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिया है, वेयर एज जो A36 है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है। 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा इज द स्टैंडर्ड इन बोथ द फोन्स, वेयर एज द फ्रंट कैमरा इज 12 मेगापिक्सल
यस 50 मेगापिक्सल बहुत सारा अच्छा क्वालिटी का फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर कर सकता है. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ्स. वीडियोग्राफ्स आपको 1080p अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक का मिलता है एंड 4K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक का आपको मिलता है. सो व्हाट मोर यू वांट इन दिस प्राइस सेगमेंट. यस दीज आर द बेस्ट फोन. कैमरे में पैनोरामिक सपोर्ट करता है, स्लो मोशन है, देन सिनेमैटिक वीडियो सपोर्ट करता है, देन आपका पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट करता है. सो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं इसमें. आपको बहुत सारे स्टाइल के फिल्टर्स भी मिलते हैं. सो दीज आर द बेस्ट कैमराज इन द मार्केट टुडे. बोथ द फोन कम्स विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सर्किट टू सर्च. तो ये बजट सेगमेंट में आपको व्हाट मोर यू आर एक्सपेक्टिंग इन विद दिस फोन्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है दैट यू कैन गेट अप टू 6 टाइम्स एंड इसका जो सिक्योरिटी अपडेट है आपको 6 साल तक मिलते रहेगा. यस प्रीटी डिसेंट वैल्यू फॉर मनी यू आर गेटिंग. ऑल्टरनेटिवली हम लोग देखते हैं कि फ़ोन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए. तगड़ा इन द सेंस टफ होना चाहिए, गिरेगा तो उसको कुछ होना नहीं चाहिए. अरे भाई साहब, ये फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है. ऑफ कोर्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हाइट से गिरेगा तो उसको डैमेज तो होएगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलाकर ये फ़ोन बनता है. इट इज़ नॉट कि सिंगल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके फ़ोन बनाया है. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. फ़ोन ऊपर से गिरेगा तो डैमेज होना ही है. सो प्लीज़ डोंट गो ऑन दी एडवर्टाइजमेंट एवरी टाइम कि मेरे पास एल्यूमिनियम फ्रेमिंग या फिर टाइटेनियम फ्रेमिंग का फ़ोन है तो मैं उसको ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो इट विल नॉट ब्रेक. ये मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. आप उसके पीछे मत भागिए. ये जो फ़ोन्स है वो भी आपका अच्छा काम करेंगे कंपेयरिंग दी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन फ़ोन्स. अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ दिस फोन. 8GB का रैम दिया है एंड 12GB का रैम दिया है दोनों ही फोन में, प्लस 128GB 256GB एंड 512GB का मेमोरी इसमें इनबिल्ट दिया है. सो नाउ दिस रैम स्टोरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोसेसर ऑफ दिस फोन. जो A56 है उसमें एक्सिनोस प्रोसेसर दिया है, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, वेराज जो A36 है उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है. सो दोनों ही प्रोसेसर अपनी अपनी जगह पे वैल्यू फॉर मनी है एंड परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छे है. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फोन्स. एंड ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट जनरेशन के फ़ोन है. दिस फोन कम्स विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो फ़ोन में लैग होना या फिर फ़ोन हैंग होना आजकल के फ़ोन में ये बहुत कम देखने को मिलता है. सो प्लीज़ आप आँख बंद करके बजट सेगमेंट फ़ोन में जा सकते हैं. अननेसेसरी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इनटू दी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस. बात करते हैं अभी फ़ोन के बैटरी के बारे में. 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी आजकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है. एंड यस, आपको 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी ये दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलता है. सो दैट मीन्स हेवी यूसेज करोगे, गेमिंग करोगे. गेमिंग से बात हुई, दिस फोन आर ऑल्सो गुड फॉर गेमिंग क्योंकि ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है. 2.9 A56 में दिया है, वेराज 2.4 GHz A36 में दिया है. सो गेमिंग के बारे में या फिर गेमिंग के लिए दोनों ही फ़ोन बेस्ट है. यू विल नॉट रिग्रेट गोइंग विद दिस फोन्स. कमिंग बैक टू द बैटरी, यस यू कैन एक्सपेक्ट 1.5 डे ऑफ बैटरी यूसेज विद बोथ द फोन्स. बोथ द फोन कम्स विद द सैमसंग सिक्योरिटी नॉक्स, प्लस इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है एंड फेस ID प्रोटेक्शन भी दिया है. ये फ़ोन IP67 वाटर रेजिस्टेंस है. दैट मीन्स यू कैन टेक दिस फोन अंडर द वाटर, फ्रेश वाटर फॉर 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स. उसके बाद दिस फोन विल नॉट वर्क एज अ वाटर रेजिस्टेंस. अगर आप सी वाटर में लेके जाएंगे सो दिस विल नॉट वर्क एज दी वाटर रेजिस्टेंस, बिकॉज सी वाटर का जो प्रेशर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी स्टैंड स्टिल लेक वाटर या फिर रिवर वाटर का. सो माइंड इट, 1 मीटर for 30 minutes you can take this phone under the fresh water. One UI 7 का support इसमें दिया है with Android 15, so you again need not to worry about the latest update for both the phones. So मेरा इंटेंशन यही था कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ ताकि आप कुछ आपके पैसे बचा सकते हैं. इन्वेस्टिंग rather than investing a huge amount in the high end phones, you can go with this budget phones. प्राइसिंग की बात करें हम लोग तो दोनों ही फोन अफोर्डेबल प्राइस में है. जो A36 8GB 128GB का मॉडल है that starts from rupees 32,999 and जो A56 है 8GB 128GB का मॉडल that starts from rupees 41,999. दोनों ही फोन के बारे में आपको मोर डिटेल जानना है तो you can visit www.samsung.in. आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. I have given the link in the description below for the purchase of both the phones. Kindly do check out. दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज दिस
really helps. And please do let me know in the comment section below if I forgot to mention some of the details about this phone. Yes, 100% हम लोग सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ओनली ओवरव्यू या फिर हाईलाइट्स हम लोग ये शॉर्ट टाइम में प्रेजेंट कर पाते हैं. बट स्टिल अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मिस किया रहेगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप वो भी जानना चाहते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव दोस or add those informations in my next video. Yes, the rest of the technical specification about both the phones are pretty similar. जैसे कि Wi-Fi, Bluetooth, those are equipped with the latest versions, so you need not to worry. Alright, so guys, I hope this video finds you informative. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Till then, stay safe and stay healthy. See ya.